आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र और ब्रेन। हम ब्रेन और तंत्रिका तंत्र के बारे में समझेंगे, एक डिटेल नॉलेज। आपको एक सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझाएंगे कि आप अच्छे से समझ जाएंगे, अब हमेशा आपको याद रहेगा। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन में कितने पार्ट होते हैं, उनका सभी को कार्य, उनका फंक्शन देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और हमारी पिछली वीडियो देखने के लिए आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन पे जो टेम्पलेट लगा होगा उसको आप क्लिक करके देख सकते हैं। सब पीछे हमने बायोलॉजी से रिलेटेड, दवा से रिलेटेड और भी वीडियो बनाए हुए हैं। अब देखते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये सिस्टम क्या होता है, तंत्र क्या होता है। जब कई चीज़ें आपस में मिलकर किसी कार्य को पूरा करें, एक मैनेजमेंट के तौर पे, जैसे कोई स्कूल है उसमें सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे मकान का ज़रूरत होता है, टीचर की आवश्यकता होती है और भी चीज़ें जो होती हैं, तो एक स्कूल का निर्माण होता है। तो उसमें से कुछ भी चीज़ें अगर नहीं रहेंगी तो चल नहीं पाएगा अच्छे से। उसी तरह आपका ये न्यूरॉन यानी नर्व का एक सिस्टम होता है, इसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ये क्या करता है, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये जो नर्वस सिस्टम है ये आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को। आपके शरीर में जितने भी अंग हैं, पूरा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक, उसको कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम करता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब इसमें देखते हैं कि इसको वर्गीकरण कैसे किया गया है, इसको क्लासिफाई कैसे किया गया है। इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आती हैं, एक आपका ब्रेन आ जाता है और एक आ जाता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो आते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी दो आते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब इनके सबके बारे में हम बारी बारी से देखेंगे आगे। अब देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो आते हैं, आपका ब्रेन आता है एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन जो होता है आपके नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट होता है और ये बना कैसे, पूरे शरीर का सबसे प्रमुख भाग है। और मस्तिष्क होता है, ये 8 हड्डियों का बना क्रेनियल बोन जिसके अंदर ये होता है। क्रेनियल बोन के अंदर भी एक आपका मेम्ब्रेन होती है, मेनिंजोइड मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर आपका सुरक्षित रहता है ब्रेन। तो ब्रेन बना होता है न्यूरॉन सेल का। न्यूरॉन सेल हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। तो ये न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता है। सेंट्रोसोम का क्या होता है? सेल डिवीजन करना, यानी कि नई नई सेल का निर्माण करना। तो सेल डिवीजन होता है एंड सेल डिवीजन अगर किसी अंग में ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो वही आपका क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। कैंसर क्या होता है? कैंसर का मेन ही डिफिनेशन बस यही होता है कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, यानी कि ज़्यादा मात्रा में सेल का डिवीजन होना, सेल का बनना ही आपका कैंसर कहलाता है। कभी कभी ब्रेन कैंसर होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। तो जब ब्रेन में आपका न्यूरॉन सेल जो है बना हुआ है, न्यूरॉन सेल का ब्रेन, उसमें जब सेंट्रोसोम है ही नहीं तो उसमें कैंसर हो कैसे जाता है? कैंसर इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका ब्रेन जो है 90% न्यूरॉन सेल का बना होता है, लेकिन 10% ग्लियल सेल होती है। जो 10% ग्लियल सेल होती है उसी में आपका सेंट्रोसोम होता है, जो क्या करवाता है? सेल डिवीजन करवाता है। उसी 10% ग्लियल सेल में अगर सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो ये आपका क्या हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर। कैंसर से पहला स्टेज जो होता है वो ट्यूमर होता है। ट्यूमर में ही व्यक्ति की जान चली जाती है, तो इसलिए तब उसको ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन कैंसर होता है। अब देखते हैं पार्ट ऑफ ब्रेन, मस्तिष्क के भाग। इसमें 3 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है फोर ब्रेन जिसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क। इसमें भी 3 तरह के ब्रेन पार्ट इसमें आएंगे। पहला है सेरिब्रम, फिर दूसरा थैलेमस एंड तीसरा है हाइपोथैलेमस। तो सेरिब्रम क्या करता है? सेरिब्रम आपका मेमोरी पावर होता है, यानी कि आपको जिज्ञासा करने की क्षमता इसमें होती है, आपको सोचने समझने की क्षमता होती है। आप कोई भी काम इसके हिसाब से ही करते हैं, एक अपनी समझ के हिसाब से सारी चीज़ें को सोचने समझने के बाद कोई भी कार्य करते हैं। मतलब इसमें का बुद्धि का काम करता है, एक तरह से आपको मेमोरी याद दिलाने का काम करता है। सारे काम ये सोचने समझने का काम किस में होता है? सेरिब्रम में होता है। एंड थैलेमस क्या करता है? थैलेमस आपका होता है
बाहरी वातावरण का ज्ञान गिराता है कि बाहर टेम्परेचर कितना है, बाहर गर्मी है कि ठंडी है, बरसात हो रही है कि धूप है। तो इस सबका ज्ञान कौन कराता है? थैलेमस। थैलेमस जब किसी व्यक्ति का अगर कंधे नहीं सही चलता है, नहीं काम करता है ब्रेन का थैलेमस पार्ट, तो उसको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपने मस्त, उसको कुछ नहीं पता चलेगा, वो कहीं रहेगा, सो जाएगा, कहीं भी ठंडी गर्मी उसका कुछ एहसास नहीं होगा, क्योंकि उसका क्या हुआ है? थैलेमस उसका गड़बड़ हो चुका है। तो तीसरा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है? आपके बॉडी के अंदर का सारी चीज़ें बताता है, बॉडी का टेम्परेचर क्या है कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आपको भूख, प्यास, आपको पसीना, ये सब किसके द्वारा नियंत्रण होता है? ये सब हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। आपको क्रोध कब आता है, क्यों आता है, एंड आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आपको किसी के प्रति जो प्रेम उत्पन्न होता है, ये भी आपका कौन जिम्मेदार होता है? हाइपोथैलेमस। क्रोध, प्रेम, भूख, पसीना, प्यास एंड इमोशनल, ये सब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ब्रेन का जो पार्ट जिम्मेदार है वो आपका होता है हाइपोथैलेमस। अब देखते हैं सेकेंड, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को भी दो पार्ट इसमें होता है आपका, एक आता है कार्पोरा एंड एक सेरिब्रल पेंडिकल आता है। मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क बोलते हैं, जो बीच में होता है। कार्पोरा का काम क्या होता है? कार्पोरा जैसे इसमें दो चीज़ें होती हैं, देखना और सुनना, देखकर और सुनने से। तो जो आपकी आंखें हैं किसी चीज़ को देखती हैं तो वो सिग्नल भेजती हैं आपके ब्रेन को कि भाई इसको पहचानो कि ये कौन है, एंड सुनकर किसी चीज़ को पहचाना। जो कान है किसी चीज़ को सुनता है तो आपको एक सिग्नल भेजता है आपके सीएनएस से उन ब्रेन को, तो ब्रेन उसको एनालाइज करता है, उसको देखता है, आवाज़ को पहचानता है कि किसी व्यक्ति की आवाज़ है, किसी सॉन्ग का आवाज़ है, क्या है, जो आवाज़ के द्वारा जो पहचाना जाए वो काम करता है, कार्पोरा करता है। तो अब देखते हैं सेरिब्रल पेंडिकल। सेरिब्रल पेंडिकल क्या करता है? एक तरह से कनेक्ट करने का काम करता है, किसको? स्पाइनल कॉर्ड को एंड ब्रेन को। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, हिंड ब्रेन। इसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। इसमें दो आता है, सेरिबेलम आता है एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा आता है। सेरिबेलम का काम क्या होता है? ये आपके शरीर को बैलेंस रखता है। ये आपके शरीर को क्या करता है? बैलेंस रखता है कि आप जो चलते हो, साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो ये आपके शरीर को बैलेंस रखने का काम करता है। बैलेंस रखता है तभी तो आप डोल पाते हो, चल पाते हो, दौड़ पाते हो। लेकिन जब यही सेरेबेलम किसी के शरीर ब्रेन में अगर सही काम नहीं करता है, खराब हो जाता है, तो व्यक्ति का बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। वो सही से चल नहीं पाएगा, ना बैठ पाएगा, ना डोल पाएगा। तो देखेंगे अगर शराब पीने वालों को देखे होंगे, शराब पीने के बाद ये सेरेबेलम काम करना कम कर देता है। तो देखते हैं शराब पीने वाले किस हिसाब से चलते हैं, इस रोड से इस किनारे से चलेंगे तो उस किनारे पहुंच जाएंगे। तो ये सेरेबेलम की वजह से ही होता है। ये क्या करता है? बॉडी को बैलेंस प्रदान करता है। अब होता है इसमें दूसरा एक मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये क्या करता है? आपके शरीर की मेटाबॉलिक क्रियाओं को नियंत्रण करता है। मेटाबॉलिक क्रियाएं क्या है? जैसे कि आपका किडनी का काम, हृदय का काम, जो पंप करने का होता है, किडनी का फिल्ट्रेशन का काम होता है, एंड जो आपके जो भोजन करते हो, भोजन अपने आप ही चबाने के बाद, निगलने के बाद आपके इंटेस्टाइन में आ जाता है। उसके बाद सारी जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं वो किसके द्वारा अंदर चलती हैं? वो मेडुला ऑब्लोंगाटा के वजह से ही चलती है, जो ब्रेन का पार्ट होता है। तो ये हो गया आपका पार्ट ऑफ ब्रेन। अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड, जो सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसी का दूसरा पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से होता है? आपके गर्दन से आपके कमर तक भाग उसका लगा होता है स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल ब्रेन से आपके निकलती हैं 12 जोड़ी नर्व एंड स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नर्व निकलती हैं। स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। जब बंदे आपका ब्रेन किसी काम में बिजी रहता है या फिर वो ध्यान नहीं दे पाता है, तो उस समय आपके पूरी बॉडी को मेंटेन या कंट्रोल कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। जैसे आपका कभी कभी रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जैसे कि आपका ब्रेन किसी चीज़ को पहचान नहीं पाएगा। जैसे आप कहीं कोई बत्ती या आग जल रही होगी, आप अचानक से उस पर हाथ आप रख देंगे तो उस समय
तक आपके ब्रेन को सिग्नल पहुंच ही नहीं पाता है कि वहाँ पे क्या है, आप जल जाओगे, वो पहले से आपको संकेत देता ही नहीं है। लेकिन जब आपका हाथ ज्यों जलता है या फिर ज्यों आपको उस हाथ में कोई चीज़ चुभती है तो आपका तुरंत बॉडी क्या करता है, रिफ्लेक्स एक्शन करता है। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब तुरंत वहाँ से हाथ हटाएगा। तो ये आपका कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। ये आपका बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड। इसमें आपका ब्रेन नहीं आपका काम करता है, तो इसीलिए इसको सेकंड ब्रेन कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड को। तो स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नर्व यानी 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं एंड ब्रेन से 12 जोड़ी नर्व निकलती हैं। तो ये हो गया आपका स्पाइनल कॉर्ड। अब देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो आता है। पहला आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या होता है, एक कंट्रोल करता है वॉलंटरी मसल को। वॉलंटरी मसल में जो आपकी इच्छाओं से जो मसल कार्य करती हैं उनको कंट्रोल करता है। एंड ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सीएनएस, जो आपका सेंसरी इंफॉर्मेशन यानी कि आपके शरीर पे जो कोई भी, जैसे आपका हाथ कहीं पे है, वहाँ पे अगर आपको चींटी काटी तो जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, तो आपको दर्द महसूस होगा, वो दर्द का जो इन्फॉर्मेशन है आपका सेंसरी नर्व ले जाता है सीएनएस के पास, और सीएनएस वहाँ से फिर उस संदेश को मोटर नर्व एक होती है उसके द्वारा आपको भेजेगी कि जाओ वहाँ से उस चींटी को जल्दी से हटाओ। तो आपका दूसरा हाथ तुरंत उस चींटी को हटाता है या फिर झटकता है आपका हाथ, आप उसको हाथ को झटकते हो कि चींटी काटने से हट जाए। तो ये आपका हो जाता है मोटर नर्व इन्फॉर्मेशन लेकर आती है सीएनएस से, सेंसरी नर्व इन्फॉर्मेशन लेकर जाती है सीएनएस तक हाथ से। तो ये आपका होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। हम दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी। इनवॉलंटरी मतलब अनैच्छिक, यानी आपकी इच्छाओं से जो फंक्शन आपके बॉडी में होते हैं उसको कंट्रोल करता है। वो क्या क्या होता है, जैसे हार्ट बीट, हार्ट का धड़कना, किडनी का फिल्ट्रेशन एंड लीवर जो अपना काम करता है, वो श्वसन का कार्य, ये सारी चीज़ें जो आपके अनुसार नहीं होती हैं लेकिन बॉडी में हमेशा चलती रहती है, उनको कंट्रोल करने का कौन काम करता है, नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी दो तरह का होता है, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोलते हैं अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र। ये क्या क्या करता है, ये आपके बॉडी फंक्शन को स्टिमुलेट कर देता है। जैसे कि आप कहीं ऐसे जगह पे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा डर जाएंगे या फिर आपके सामने कोई ऐसा जानवर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डर जाएंगे, तो उस समय आपकी आँखें जो होती है बड़ी बड़ी हो जाएंगी, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, आप बहुत घबराए रहेंगे, आपको पसीना हो जाएगा, आपको सारी चीज़ें, ये आपकी बॉडी की कुछ चीज़ें जो स्टिमुलेट हो जाएंगी। तो ये आपका क्या कहलाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण होता है। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र क्या करता है, एक काम करता है, रिलैक्स करता है योर बॉडी। जो सिंपैथेटिक होता है उसमें आपकी बॉडी स्टिमुलेट हो जाती है, मतलब उत्तेजित हो जाती है। आप बहुत बड़ा किसी भी ऐसी सिचुएशन आती है जिससे आपका शरीर बहुत उत्तेजना टाइप हो जाता है, वो आपका हो जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एंड पैरासिम्पैथेटिक में आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। इसमें क्या होता है कि आप बहुत खुश रहते हैं, आप बहुत शांत रहेंगे, आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स रहेगी, आपका हार्ट बीट से सामान्य रहेगा, आपकी आंखें सामान्य रहेंगी, आपको मुंदे सारी क्रियाएं, आपकी स्टमक की क्रियाएं सही रहेंगी, आपको भूख लगेगी, आपको जो इरेक्टाइल फंक्शनिंग होता है वो भी आपका सही कार्य करेगा। लेकिन यही चीज़ें सिंपैथेटिक सिस्टम में नहीं होती हैं। आप कभी जब डरे रहेंगे, आप घबराए रहेंगे, तो उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट रहेगा, तो उस समय आपको न भूख लगेगी, आपको न कोई और चीज़, न प्यास लगेगी, आप बहुत डरे रहेंगे, आप बहुत घबराए रहेंगे। लेकिन इसी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आप बहुत रिलैक्स रहेंगे, आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आप बहुत आराम से रहेंगे। तो ये जो दोनों नर्वस सिस्टम है एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो हमने तंत्रिका तंत्र के बारे में सारी बातें कर ली। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमने आपको समझा दिया क्या होता है नर्वस सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन क्या होता है, ब्रेन के पार्ट हैं, उन सबके फंक्शन, हमने सबके कार्य बता दिए। उम्मीद होगा कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों को, पढ़ने वाले दोस्तों को, इस चीज़ से नॉलेज रखने वाले दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बस एक क्लिक तो करना है, कर दीजिए ना, बस सुनते सुनते कर देंगे, हो जाएगा सब्सक्राइब। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड पूरा वीडियो ज़रूर देखिए।
सभी वीडियो देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।